हरिओम हरिओम हरिओम। आप सब लोग प्रभु की कृपा से सुखी हों, प्रसन्न हों, आनंदित हों। आज का जो विषय है वो वही है माँ श्री माँ आनंदमयी के ऊपर। लेकिन इस चर्चा को आज मैं शुरू करूं उससे पहले आप मेरे मुक्तामणि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पीछे की कई वीडियोस में हम माँ के विषय में चर्चा करते आए हैं। आज भी हमारा विषय माँ का ही है, जिस पे आज भी सत्संग होगा। लेकिन आज का विषय थोड़ा ज़्यादा गंभीर है और मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुल के चर्चा भी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसका परिचय जरूर देना चाहती हूँ। आज कुछ गला ठीक नहीं है। माँ की एक पुस्तक है जो माँ ने लिखवाई थी। माँ बोलती थी और स्वामी बिरजानंद जी उसको कलमबद्ध करते थे, यानी लिखते थे, स्वामी बिरजानंद जी। अब वो पुस्तक का नाम है स्वक्रिया स्वरसामृत। स्वक्रिया स्वरसामृत। ये बंगला में है पुस्तक। हमें तो बंगला नहीं आती है, मुझे बंगला नहीं आती, बंगाली लैंग्वेज नहीं आती है, बंगला लैंग्वेज नहीं आता है। लेकिन मेरी जो गुरु माता हैं, जिन्हें मैं प्यार से दीदी बुलाती हूँ, जो मेरी दीदी हैं वो बंगाली हैं, तो उनसे हम वो पुस्तक पढ़ा करते थे। मैं थी और माँ के आश्रम के एक सिद्ध सन्यासिनी पूर्णानंद जी, जिनका पीछे भी मैंने एक बार जिक्र किया था, शांता दीदी, वो थे। और एक तो लोग और आ जाते थे, तो उसका हम अध्ययन करते थे, स्वक्रिया स्वरसामृत का। और चूँकि माँ ने वो पुस्तक जो है सूत्रात्मक लिखवाई है, व्याख्या उसमें नहीं है, तो जो उसमें इंसिडेंट्स माँ ने दिए, उन इंसिडेंट्स का जो व्याख्या थी वो हमारे स्वामी पूर्णानंद जी करती थी। शांता दीदी उसकी व्याख्या करती थी कि हाँ, एक बार ऐसा आश्रम में हुआ था, तब माँ ने ऐसा किया था, तब माँ ने ऐसा कहा था। तो इस तरह उस पुस्तक के अध्ययन में हमें दीदी की, पूर्णानंद जी की मदद से, पूर्णानंद दीदी की मदद से हमको बड़ी सहायता मिलती थी उसको आगे बढ़ने की। अब माँ ने उस पुस्तक में एक जगह कहा, शून्य, महाशून्य, महाशून्य। अब शून्य, महाशून्य, महाशून्य, यहाँ पर हम लोग अटक गए। हमारी गुरु माता मुक्तिकानंद जी इसके आगे बढ़ नहीं पा रही थी कि अब ये माँ ने शून्य, महाशून्य और महाशून्य, इसका क्या अर्थ हुआ। अब इस बात को समझने में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि माँ योगी थी, माँ का मार्ग योग मार्ग था, योगी थी वो, और हमारा मार्ग वेदांत मार्ग है। हमने वेदांत का अध्ययन किया। अब वेदांत में जो है शून्य से आगे आनंद की बात है। हमारे सारे शास्त्र वेदांत में जितना भी अध्ययन है वो आनंद को लेकर के है। हम भगवान को आनंद में मानते हैं। अब कई लोगों से हमने माँ के आश्रम में भी चर्चा करी कि भी माँ ने शून्य, महाशून्य और महाशून्य का अर्थ क्या हुआ। किसी ने कहा जी वो बुद्धिज्म में शून्य को ही मानते हैं। ये बात सच भी है। जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो केवल शून्य तक हैं, वो अनंत तक नहीं है। उनका जो अध्यात्म है वो शून्य तक है। लेकिन हम वेदांतियों का, जो हमारी शंकराचार्य परंपरा है,
जिसे 72 में या 71 में सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन से भी इसको कह दिया गया कि भारत में जो संन्यास परंपरा है वो शंकराचार्य परंपरा मानी जाएगी। तो जो हम शंकराचार्य परंपरा से हैं, तो हमारी शंकराचार्य परंपरा में वेदांत का ही महत्व है। प्रस्थानत्रयी का अध्ययन होता है, तो हम वेदांत में हमारे तो आनंद की बात है, शून्य की बात तो है। शून्य तो एक स्टेप, एक दो स्टेप नीचे है और आनंद ऊपर है। अब इसमें हम लोग अटक गए, हमारी गुरु माता यहाँ आकर के अटक गई कि ये तो आनंद, हम तो आनंद मानते हैं, और ये माँ अगर कह रही है शून्य महाशून्य है और महाशून्य है, तो निश्चित रूप से इसका कुछ तो अर्थ होगा जिसको हम नहीं समझ पा रहे। हम शून्य महाशून्य महाशून्य को डिकोड नहीं कर पा रहे। रोज उस पुस्तक को खोलें, रोज उस पुस्तक का अध्ययन हो और फिर उस पेज पर, उस लाइन पर आकर के सब कुछ धाराशाही हो जाए कि शून्य महाशून्य और महाशून्य का अर्थ क्या हुआ। इस तरह करते करते 21 दिन बीत गए। 21 दिन तक हम लोगों को इसका कोई अर्थ समझ में नहीं आया। गुरु माता भी थोड़ा बाद में डिप्रेशन से में जाने लगी कि अरे ऐसी कौन सी बात है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। और माँ ने बड़े उससे कही है स्वक्रिया स्वरसामृत में। जो माँ को जानते हैं, जब माँ के जो शिष्य लोग हैं वो मेरी इस बात को समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। माँ की वो पुस्तक स्वक्रिया स्वरसामृत से मैं प्रसंग ली हूँ, जो कि स्वक्रिया स्वरसामृत का माँ के आश्रम में भी कोई अध्ययन नहीं करता है, क्योंकि ये एक तो योग की प्रक्रिया है और दूसरा इतना कठिन रास्ता कोई आजकल लेना चाहता नहीं है। और अब तो शायद माँ के आश्रम से भी इस पुस्तक को छापना बंद कर दिया गया, लेकिन उसकी एक कॉपी मेरे पास है स्वक्रिया स्वरसामृत की। हमारे पास एक और भी है स्वराज्य सिद्धि, वो वामदेव जी की लिखी हुई है। और ये दोनों पुस्तकें एक ही जैसी हैं, स्वक्रिया स्वरसामृत और स्वराज्य सिद्धि। ये सारी की सारी पुस्तकें कुंडलिनी जागरण से है, जो कुंडलिनी से ही रिलेटेड है। अब 21 दिन तक हमको कुछ समझ में नहीं आया। हम रोज़ 2 घंटे उसके ऊपर माथापच्ची करते थे, उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे कि ये शून्य महाशून्य महाशून्य का अर्थ क्या है, लेकिन हम नहीं डिकोड कर पाए। फिर 21वें दिन माँ ने स्वयं इसका वो ज्ञान दिया कि इसका अर्थ ये है। माँ आई और माँ ने एक बहुत बड़ा बैलून, जिसे गुब्बारा कहेंगे, तो वो गुब्बारा बिल्कुल टोटली ऐसा था जैसे पानी का रंग होता है, ट्रांसपेरेंट भी कम ट्रांसपेरेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और बहुत ही चमकीला। उसमें इतना प्रकाश था कि आंखें चुन लिया जाए। तो उसके जरिए माँ ने हमको ये समझाया कि माँ का शून्य महाशून्य महाशून्य कहने का अर्थ क्या था। तो उस अर्थ की व्याख्या तो मैं यहाँ नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो बहुत गूढ़ रहस्य है, लेकिन इतना बताना मैं ज़रूरी समझती थी। लेकिन जो इस चीज़ को जानते हैं या जो समझते हैं, वो आज के मेरे विषय को आज ज़रूर समझेंगे कि मैंने क्या कहना चाहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों को माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो, माँ की प्रसन्नता प्राप्त हो, माँ से प्रसन्नता प्राप्त हो, माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो। आप सब लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें। हरिओम हरिओम हरिओम।